के हर कर्म करूं मेरा इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा मुझे सावर दे दो गुणगान करूं तेरा इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा गुरु हाथ रहे तेरा गुरु हाथ रहे तेरा। धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोहिषवशाहुणम् ओम नमो लोहिषवशाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया आपने आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आपके दोई चरण में विनम्र नमन आपके दिव्य चरण में विनम्र नमन त्याग के रूपतम धर्म के रूपतम त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण नमन हो शरण हो समाधि मरण आपके द्वै चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रथम तीर्थंकर श्री शवनाथ भगवान की देवाई देवे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की
परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतंग महामुनिराज की, गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथै। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान काद कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धः। दिव्या दिवा पतति ते वयशां ततिर्वा। सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है, सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है। जिस फूल में बू नहीं वह कागज का फूल है, क्योंकि पुष्प हमेशा सुगंधित होता है, पुष्प हमेशा सुगंधित होता है और व्यक्ति चेहरे से नहीं गुणों से पूजा जाता है। सीरत नहीं अच्छी यानी कि गुण आपके अच्छे नहीं है तो सूरत कोई काम की नहीं है। गुणात्मक होना चाहिए, तो आप गुणात्मक हैं तो आपकी सूरत भी हर जगह पहचान ली जाएगी। ना हमने रामचंद्र जी को देखा, ना किसी भी महापुरुष को नहीं देखा। आपने किसी को आदिनाथ को देखा है क्या? महावीर भगवान को देखा है क्या? आचार्य मानतों को देखा है क्या किसी ने? आचार्य कुंद स्वामी किसी ने देखा है क्या? जितने भी चाहे युग पुरुष हो चाहे महापुरुष हो, हमने किसी को भी नहीं देखा। और लेकिन मुझे लगता है आज भी वो जीवंत है। किसकी वजह से? गुणों की वजह से। भले ही हमने चेहरा नहीं देखा है, ना उनसे मुलाकात की है, लेकिन जब उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं या जीवन चरित्र के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसे आदर्श पुरुष हमारे बीच भी रहे हैं, गुणात्मक रहे हैं। भले ही चेहरा नहीं देखा है लेकिन फिर भी हम उनका ही ध्यान करते हैं, उनका ही स्मरण करते हैं। चिंतन भी कर रहे थे, विचार भी कर रहे थे कि क्या चिंतन करें भगवान का, जब हमने उनका स्वरूप ही नहीं देखा है। किसी का हमें देखना भी तो पड़ेगा चेहरा, तभी तो हम उसका ध्यान और चिंतन कर सकेंगे। लेकिन हमने तो भगवान को देखा भी नहीं है, सिर्फ हमें उनके गुणात्मक शब्द याद हैं। उसका ही गुणों का चिंतन करते करते वह आकृति अपने रूप में बना लेते हैं। तो कल आचार्य भगवंत ने वह फूल कितने बरसाए और सारे फूल सुगंधित थे। जैसे फूल में खुशबू आ रही थी, ऐसी भगवान आपके गुण भी जहां बैठ जाते हो मधुर वृक्ष भी शांत हो जाता है। अपने आप आपके शरीर से सुगंधित आने लगती है। जब कोई कहीं पर हो जिसके शरीर से खुशबू आ रही हो तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं?
कोई दिव्य पुरुष है, क्योंकि देवों के शरीर में स्वभाव से ही खुशबू आती है। जब देव के शरीर में स्वभाव से खुशबू आती है तो तीन लोक के नाथ के में तो अपने आप शरीर महकता है। गंधोदक, गंध प्लस उदक बराबर गंधोदक। गंध का मतलब ही सुगंधित। गंध का मतलब क्या है? सुगंधित है। वो जल कैसा हो गया? सुगंधित हो गया। क्यों? जब भगवान के चरणों में पड़ा तो वह उदक भी गंध हो गया और मिलके क्या बन गया? गंधोदक। कल कितने पुष्पों की वर्षा हुई? 18,000 पुष्पों की वर्षा हुई। भगवान वो 18,000 एक एक पुष्प आपके एक एक शील की पराकाष्ठा को लिए हुए थे, क्योंकि आप भी 18,000 शीलों से रहित हो। वो शील का भी संकेत कर रहे थे कि जो 18,000 आपके ऊपर जो पुष्पों की वर्षा हुई इंद्रों के द्वारा, वो एक एक शील को आपके अंदर से हटा रहे थे कि आपने उन 18,000 शीलों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। वह शील का भी संकेत था। भगवान वह पुष्प भले ही कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी कीचड़ से रहित होता है। ऐसे भगवान आप भले ही संसार में रहते हो लेकिन संसार से आप कमल की तरह रहते हो। कई उपमाओं से लगाकर जब रंग बिरंगे पुष्पों की वर्षा हुई तो भगवान आपके गुण भी रंग बिरंगे ही हैं। कोई चारित्र गुण है, कोई सम्यक्त गुण है, कोई दर्शन गुण है, कोई ज्ञान गुण है। सब गुण अपने आप में रंग बिरंगे हैं। इसलिए मान्यवर वह पुष्पों की वर्षा देखा जाए एक गुणात्मक ही थी। जैसे पुष्प थे वैसे ही भगवान के अंदर गुण भी थे, गुण भी थे। इसलिए मान्यवर वह पुष्प जो कि मंदार आदि जब समोषण में देखा गया तो वहां पर 4 वृक्ष 4 दिशाओं में लगे रहते। कहां पर? छठी भूमि पर 4 वृक्ष लगे रहते हैं। पहले वृक्ष में इनका नाम क्या होता है? वृक्ष का नाम सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं। कौन से वृक्ष होते हैं? सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं, क्योंकि इस वृक्षों पर सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। समोषण में कौन सी प्रतिमा होती है? अधिकांश सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है। और सिद्धार्थ वृक्ष पर तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा विराजमान है, लेकिन जो पहला वृक्ष है उस पर मंदार आदि के पुष्प लगे रहते हैं। और दूसरा वृक्ष है उस पर नमेरु जाति के पुष्प लगे रहते हैं। और तीसरा जो वृक्ष है उस पर पारिजाति के, और चौथा वृक्ष है उस पर संतान का आदि। आया था ना, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जाता है। इस 4 दिशाओं में 4 वृक्ष लगे हुए हैं। वहां से देव लोग आते हैं और पुष्पों को तोड़ते हैं। किसको? पुष्पों को वृक्षों से अलग करते हैं। बोले दोष नहीं लगता? वृक्षों से पुष्पों को तोड़ेंगे तो दोष नहीं लगेगा? दोष नहीं लगेगा। जब एक रानी ने, शायद त्रिशला का ही प्रकरण मिलता है या किसी रानी का मिलता है, एक रानी ने अपने बालों में क्या लगा लिया? क्या बोलते हैं? गजरा। गजरा बोलते ना? गजरा लगा लिया। और गजरा लगाते ही अपने पुत्र से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूं। तब क्या आया प्रकरण? आप दूसरी चीजों से अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहते हो। हम क्यों लगाया गया? हम दूसरी वस्तु से अपने आप को सुंदर दिखना चाहते हैं। तब पुत्र ने कहा, मां, किसी का कलेजा अपने सर पर रखने से कोई सुंदरता नहीं आती, कोई सुंदरता नहीं आती। यदि यही गजरा यदि किसी ने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया होता तो मुझे लगता है उसका पुण्य का फल
कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते, क्योंकि आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार है, उसमें प्रकरण भी आया है कि सुबह की पूजा अष्टद्रव्य से करना चाहिए और दोपहर की पूजा फूल या लौंग से करना चाहिए, धूप से करना चाहिए, और शाम की पूजा दीपक से करना चाहिए, क्योंकि सुबह की पूजा आपके कर्मों के नाश में कारण है, दोपहर की पूजा सुख शांति समृद्धि का कारण है, और शाम की पूजा ज्ञान का सूचक है। और हमें तीनों की आवश्यकता, इसलिए कहते हैं त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, तीनों कालों में हमें भगवान की आराधना करते रहना चाहिए। 4-4 घंटे का एक एक काल परिवर्तन होता रहता है। तो यहां पर आचार्य भगवंतों ने कई जगह उस पुष्प की विवेचना की है, लेकिन पुष्प अखंड होना चाहिए। एक जगह में प्रकरण पढ़ रहा था, मेरे पास व्यक्ति आया, आचार्य श्री बैठे हुए थे, बोले पुष्पों को जो तोड़ के चढ़ाता है उसे मुनि हत्या का दोष लगता है। जो पुष्पों को तोड़ के चढ़ाता है उसे मुनि हत्या का दोष लगता है। बताइए कितना पुष्पों का प्रकरण में मिल रहा है। उसने कहा आज से मैं पुष्प नहीं चढ़ाऊंगा कि पुष्पों को तोड़ने से मुनि हत्या का दोष। लेकिन जब प्रकरण को देखा गया अंदर से, जैसे कहते हैं ना धवला जी पुस्तक में 9वें गुणस्थान में स्त्री वेद चल रहा है। अब पहली बार कोई पढ़ेगा तो क्या कहेगा कि धवला पुस्तक पढ़ना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि धवला जी में वीरसेन स्वामी महामुनिराज ने स्त्रियों को भी 9वां गुणस्थान करा दिया है। ऐसे लोगों से कहना धवला जी पढ़ना ही मत भूल के तुम लोग, पहले जीव कांड कर्म कांड कंप्लीट कर लो, उसके बाद वो छूना ग्रंथ। उसकी प्रस्तावना में आया है कि स्त्रियों को भी 9वां गुणस्थान है। वैसे स्त्रियों से 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं होता, आर्काई बन जाएगी, लेकिन महाविवक्षा भाव की है। जो 9वां गुणस्थान कराया गया स्त्रियों को वो भाव वेद से है, द्रव्य वेद से नहीं है, भाव वेद की प्रधानता से है, क्योंकि भाव वेद 9वें तक चलता है। लेकिन यहां पर जैसे देह का प्रकरण पढ़ा तो उसमें पुष्पों को तोड़ने के लिए मुनि हत्या का दोष आया प्रकरण, तब देखा गया, उससे कहा गया कि पुष्पों को नहीं तोड़ना चाहिए, पुष्पों को कभी छिन्न भिन्न नहीं करना चाहिए, पंखुड़ियों को अलग अलग नहीं निकालना चाहिए। यदि वो तोड़ के चढ़ाते हैं तब मुनि हत्या का दोष है। इसलिए पुष्प चढ़ाओ तो साबुत चढ़ाओ, सीधा चढ़ाओ, गरी का गोला सीधा चढ़ाओ, तोड़ने का कहीं प्रमाण नहीं मिला है। तोड़ के तो कोई चीज भगवान के चरणों में चढ़ा भी नहीं चाहिए। तोड़ के कोई चीज नहीं, अखंड होती है, क्योंकि भगवान के सारे गुण अखंड हैं, कोई खंड खंड नहीं है। इसलिए पुष्प भी अखंड चढ़ाओ। लाडू भी चढ़ाते अपन, छिन्न भिन्न नहीं करते। लाडू भी एक अकेला होता है, जो छिन्न भिन्न कर लेते ना सजावट में, एक साबुत होता है, क्योंकि अखंड मोक्ष है, कोई खंड खंड तो हुए मोक्ष के, तो सूचक भी तो वही रखना पड़ता है। इसलिए फूल चढ़ाओ तो आचार्य भगवंतों ने कहा साबुत चढ़ाओ, तोड़ के चढ़ाओगे तब मुनि हत्या का दोष है। इसलिए भगवान के चरणों में जब भी कोई द्रव्य चढ़ानी है साबुत चढ़ाओ। अंदर क्या है, विषय बात का है, लेकिन अपने भाव तो क्या थे, अच्छे थे। अपने फल लिया, सीधा भगवान के चरणों में अर्पित किया, सीधा चढ़ाया। लेकिन जब मुनिराज को आहार देते हैं तब उसे अचित्त कर लेते, क्योंकि 5 ही प्रतिमाधारी भी सचित्त नहीं खा सकता। इसलिए प्रकरण अलग अलग है, यहां का प्रकरण अलग है और वहां का अलग है। इसलिए हर प्रकरण को समझकर अपन को रास्ता प्रासुक निकाल के अपने मार्ग को भी प्रशस्त कर लेना चाहिए। इसलिए मान्यवर कल उन पुष्प वृष्टि की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत ने
बहुत सारी उपमाएं लगाई पुष्प के बारे में कि आपकी वाणी पुष्प सारी थकान को मिटा देता है और सारा श्रम भी उतर जाता है। हम किसी बागवान में जाके बैठे तो सारा थकान हमारी मिट जाती है। ऐसे भगवान की जब हम वाणी सुनते हैं, जब उनकी वह वाणी सुनते हैं तो हमारा भव भ्रम भी रुक जाता है, भव भ्रमण भी हमारा रुक जाता है। इसलिए मान्यवर और भी विशेषता को लेकर आचार्य भगवंतों ने पुष्पों के बारे में चर्चा की। इसलिए मान्यवर ये पुष्प हर जगह भगवान के गुणों के संकेत का सूचक हैं और ये पुष्प हमारी टेंशन फ्री भी करते हैं। बहुत सारे गुण हैं, आप पुष्प के बाग में बैठ जाओ, टेंशन फ्री हो जाओगे। कितनी भी थकान हो, कितनी भी चेहरा हमारा उतरा हो, लेकिन हम जैसे ही गार्डन में बैठते हैं तो मन हमारा खिल जाता है। इसलिए मान्यवर हम जब बीतरागी भगवान के पास बड़े भक्ति भाव से बैठते हैं तो हम भी सारे टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। आइए आज का छंद, आज के छंद की विशेषता देखना चाहें तो आचार्य भगवंत हम सभी को हर जगह संकेत करेंगे, हर जगह वह भावमंडल। आज किसका विषय है? भावमंडल। क्यों लगाया गया भावमंडल? भावमंडल क्यों लगाया गया? क्योंकि व्यक्ति के क्या दिखते हैं इसमें? 7 भाव दिखते हैं। क्या दिखते हैं इसमें? 7 भाव दिखाई देते, स्पष्ट दिखते हैं। आइए पहले छंद को पढ़ते हैं, फिर इसकी विशेषता को अपन जानने का प्रयास करेंगे। आइए। संवत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते संवत् प्रभावलय भूर विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत् दिवाकर निरंतर भूरि संख्या प्रोद्यत् दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम् दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्याम्। बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आ गया? ऑल ऑफ यू क्लियर? आइए, इसका फल क्या है? गर्भ संरक्षक। और 45वां क्या है? जलोदर आदि विनाशक। वो भी पीठ संबंधी भी है, लेकिन वो अधिकांश जलोदर रोग होता है वो भी पेट में जाके होता है। पेट में क्या हो जाता है? पानी हो जाता है, खून का क्या बनने लगता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे गर्भ संरक्षक, गर्भ की रक्षा को करने वाला। ये वाला छंद क्या है? गर्भ की रक्षा को करने वाला है। तो गर्भ कौन धारण करते हैं? महिलाएं। तो उसके गर्भ को क्या करने वाला है? रक्षा करने वाला है। रक्षा कैसे हो? रक्षा कैसे हो? ये छंद पढ़ने की भाव जब देखेंगे अपन, इसकी भाव वासना को समझेंगे, इसको अर्थ के समझेंगे, तब पता चल जाएगा कि गर्भ की रक्षा कैसे की जाए। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा है यदि आपने गर्भ धारण करने की आप में सामर्थ्य है तो फिर जैसे
अभी वर्षा काल में धरती माता गर्भ को धारण किए हुए है। क्या किए हुए हैं? गर्भ को धारण किए हुए हैं। क्योंकि अभी देखा जाए जीवों की उत्पत्ति अधिकांश हो रही है, इसलिए मुनिराज भी अब यत्र तत्र विचरण नहीं करते, क्योंकि इनका घात हो सकता है। अब मां ने तो गर्भ धारण कर लिया है, लेकिन अब मां को भी, क्योंकि वो तो एक इंद्रिय पृथ्वी कायक है, वो तो अपनी रक्षा स्वयं करती ही है। प्रगति व्यवस्था है पूरी, लेकिन हमें भी प्रगति के अनुसार चलते रहोगे तो आपके भी गर्भ की रक्षा हो जाएगी। आचार्य भगवंत कहते हैं यदि मां गर्भ को धारण करती है, तीर्थंकर की मां ने भी गर्भ को धारण किया 9 माह तक, और प्रकरण मिलता है जब पहला माह होता है वहीं से वो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेती है। गर्भ धारण करते समय मां को ब्रह्मचर्य व्रत से जो क्या बोलते हैं, उस मां को भी पहले गर्भ धारण कर लेना चाहिए। मां बनने से पहले गर्भ को धारण कर लेना चाहिए, उस ब्रह्मचर्य को स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि हमारे गर्भ की रक्षा पहला कारण तो वही है। ब्रह्मचर्य से रहो और ज्यादा टीवी मोबाइल आदि भी ना देखो, क्योंकि इसकी तरंगे हैं ना, वो बक्से पे जाके सीधी पड़ती हैं। आपकी आंखों में तो पड़ रही हैं, लेकिन उसकी जो तरंगे हैं, जो वैज्ञानिक सिद्ध कर चुका है कि गर्भवती स्त्री को कभी टीवी मोबाइल से प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तरंगे सीधे बच्चे पे पड़ती हैं। बच्चे पे आते ही या तो उसकी आंख कमजोर मिलेगी, या दिमाग से डिस्टर्ब हो सकता है, या पोलिया भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, कई बीमारियों का शिकार है। आज देखे ना कई पक्षी क्यों चले गए अपने, इनकी तरंगों की वजह से। मोबाइल की तरंगे अपन को लगता है सहज है, यहां तक की बात को वहां पहुंचाना कितनी शक्ति चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए। आप यहां से बात वहां पहुंचाते हो, तुरंत जा रही है, बीच में क्या है, बस वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव जब इतना पड़ सकता है, यहां की बात वहां पहुंचा सकता है, तो अंतरंग जो बच्चा पल रहा है वहां तरंग उसको टच होंगी, बेचारा वो तो नाजुक है, उस पर क्या कितना विपत्ति पड़ेगी उस पर। तो मान्यवर, गर्भ धारण करने से पहले आप पहले के इतिहास तो उठाओ। जब प्रकरण मिलता है शायद सुकुमाल मुनि का, जब रानी सेठानी और सेठ दोनों जब मुनिराज आए हुए थे, तो मुनिराज के प्रवचन सुनने के लिए गए, और सेठ जी रोज स्वाध्याय करते थे और वो साथ में बैठती भी थी। लेकिन जैसे ही गए, जब प्रवचन होने के बाद और मुनिराज के चरणों में पहुंचे, रानी बोली, हे भगवान, मेरा कुल का दीपक अभी जला नहीं है, कुल का दीपक जला नहीं है। लेकिन मुनिराज की वाणी में आया, मुनिराज ने बाद में संबोधन किया, रानी, पुत्र रतन तो आपके योग में है, ऐसा आपका योग चल रहा है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो रानी तो फूली नहीं समाई, लेकिन फिर मुनिराज ने कह दिया, जैसे ही पुत्र पैदा होगा वैसे ही पिता को वैराग्य हो जाएगा, वैसे ही पिता को वैराग्य हो जाएगा। तब तो रानी और सदमे में चली गई, और चली गई। जाने के बाद मुझे लगता है गूण गर्भ को धारण किया था। कौन सा गर्भ था? गूण गर्भ। उसमें बच्चा बस पेट पर सिकुड़न नहीं दिखाई देगी आपको, ये गूण गर्भ होता है, पेट से मालूम नहीं पड़ेगा, सामने वाले को दिखेगा भी नहीं, बस मां एहसास करती रहेगी। जैसे तीर्थंकर की मां कौन सा गर्भ धारण करती हैं? कौन सा? उनकी कौन सी योनि होती है? कूर्मोन्नत योनि होती है उनकी। लेकिन यहां गुण गर्भ को धारण कर लिया, किसी को पता भी नहीं चल रहा था। जैसे ही 9 माह हुए
तो रानी कहाँ चली गई? बेसमेंट में चली गई, ताकि पिता को पता न चल पाए कि पुत्र रत्न हुआ है। तो जैसे ही उसकी दासी कपड़ों को धो रही थी, कुछ कपड़ों को जो खून आदि से लिप्त कपड़े थे वो धो रही थी, तो जैसे ही सेठ जी सामने आए, दासी को देखा और दासी को देखकर कहा कि आप ऐसे कपड़े क्यों धो रहे हो? बोले आपको नहीं पता, आपको तो पता रहना चाहिए, आपको तो सब अवगत है। बोले मुझे कुछ नहीं पता। तब दासी ने खुशी से कहा ताकि हमें सेठ जी कोई उपहार दें। किसी को पुत्र रत्न का समाचार मिलता है तो उपहार तो स्वयं ही मिल जाता है। तो रानी ने तो, वो दासी ने तो खुशी के वश होकर वो सेठ जी को अवगत करा दिया, और जैसे ही अवगत कराया तो राजा, वो सेठ जी तो तिलमिला गए। बोले मेरी पत्नी मुझसे ही मायाचारी, मुझे ही नहीं बताया, ये स्थिति हो गई है। जब देखा तो जैसे ही सामने आया तो वहीं पर जो गर्भ में था वहीं पर राज तिलक कर दिया। सेठ जी ने सब धरोहर उसके नाम कर दी। बोले ये संसार की दशा है, ये संसार की दशा है। लेकिन मुनिराज ने यह भी बता दिया था कि आपके नगर में कोई संत आएंगे या कोई वैराग का दृश्य दिखेगा, इस बालक को भी वैराग्य हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन मान्यवर जैसे ही वो गए, और वो राजकुमार कहां पले, वो सुकुमार कहां पले, किसमें रहे? जब मुझे आता है एक रत्न कंबल नाम का कंबल बेचने आया था, रत्नों से जड़ा हुआ था। राजा ने नहीं खरीदा, राजा ने कहा इतने पैसे कहां से, क्योंकि सारे पैसे तो प्रजा के हैं, लोगों के पैसे मेरे पास, सबकी व्यवस्था करनी है, लेकिन मैं नहीं ले सकता। लेकिन वह रत्नों का कंबल किसने लिया? वो रानी ने लिया। और उस रानी ने क्या किया? उसकी जूती बनवाई, और जूती बनवाई ऊपर रखी रही। चील ले गया, और चील ले गया, कहां पटक दिया चील ने? चील तो इसलिए ले गया, उसने मांस का टुकड़ा समझा, वो पटक दिया। तब राजा को खबर लगी कि हमारे नगर में इतने भी धनाट लोग विराजमान हैं। उसे खबर लगी तो शेटानी का नाम सामने आया। मान्यवर वो सुकुमार मुनि थे। पिताजी जैसे ही उद्यान वन में आए, और जैसे ही समाचार मिला, देवों की विभूति का विवेचन मुनिराज सुबह सुबह कर रहे थे, और उनका पट खुला रह गया, और खुला रहने के कारण वो भी चले गए। जिसे वैराग्य होता है ना, उसे 7 मंजिल पे क्या 84 मंजिल पे बैठा देना। अंदर से वैराग्य मजबूत है तो, और वैराग्य मजबूत नहीं है तो उसे कच्ची झोंपड़ी भी नहीं छूटेगी। टूटी फूटी झोंपड़ी होगी ना, वो भी उसी में रहता रहेगा। लेकिन जिसे वैराग्य होगा वो ऊपर से भी आ जाएगा। इसलिए मान्यवर पहले के मां के संस्कार तो देखो, कौन सी फिल्में देखती हैं उस समय। इन टीवी पारस चैनल भी देखना हानिकारक है, जिनवाणी भी नहीं देखना चाहिए। आप जिनवाणी स्वयं पढ़ो ना, टीवियों से तो उसकी तरंगें आपको परेशान कर देंगी, उस बालक को परेशान कर देंगी। इसलिए गर्भ की रक्षा करनी है तो हमें भी सुरक्षित रहना पड़ेगा। ये वक्तामर कुछ नहीं करेगा। औषधि इतनी लाभदायक नहीं होती जितना उसका परहेज किया जाए। परहेज ही औषधि की महत्वता को बढ़ा देता है। ऐसे ही कुछ नियम भी हैं। इसलिए उस समय हमें सिनेमा, टीवी आदि से दूर रहना चाहिए और संयम से जीवन जीना चाहिए। और हल्का भोजन, ज्यादा चटपटा भी नहीं, और संगति पर भी ध्यान। हमें कहां उठना, इसलिए उस समय जब 53 क्रिया पढ़ते हैं ना, जब चक्रवर्ती शादी होती है उस समय क्या होता है? उस समय उपवास होता है। चक्रवर्ती किसी की भी शादी होती है, इसलिए शादी शुभ मानी है। जब 53 क्रिया में उसका प्रकरण मिलता है, शादी को शुभ माना है।
लेकिन हमने इसको किस में परिवर्तन कर दिया है, किस में ले रखा है, इसको किस में ले रखा है। शेर देखा है ना, वो ऐसे ही शक्तिशाली नहीं होता, वो मात्र एक साल में एक बार पुत्र रत्न के लिए ही, पुत्र प्राप्ति के लिए ही अपनी क्रियाएं करता है, जीवन भर ब्रह्मचर्य से रहता है, जीवन भर पुत्र भी आता है तो धारता हुआ आता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य की शक्ति को कमजोर मत समझना। आप 9 माह तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके और नियम संयम से रहना, पुत्र आएगा कि दाता के सूर, या तो दानवीर होगा या कोई सूरवीर निकलेगा। बीमारियां भी अधिकांश कम मिलेंगी उसके अंदर, क्योंकि हमने पहले से ही बचाव रख लिया है। जब कोई फसल लगती है तो फसल को सुरक्षित भी करता है। खेत में फसल कड़ी है तो सुरक्षित कौन करता है, किस किस से बचा के रखना पड़ता है। कोई खाद बीज डाल तो दिया है मैंने, लेकिन किसान समय पर पानी देता है। एक बार बीज डाल दिया, एक बार खाद डाल दिया, और समय पे पानी देगा, उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी रक्षा करेगा, बाड़ लगाएगा चारों बगल। ऐसे ही मां को अपनी जो पल रहा है बालक, उसकी बाड़ लगा लेना चाहिए। बाहर की कोई ऐसी चीज ना चली जाए जिससे बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़े। इसलिए छंद क्या है, गर्भ संरक्षक है। और इसकी जाप, यदि कोई कच्चा धागा, सूत का धागा आता है, उसको 108 बार ये मंत्र पढ़ते हुए मां के गर्भ पर जैसे करदनी पहनाते ना, बस ऐसे पहना दो, आपकी गर्भ की रक्षा सुरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी। इसलिए मान्यवर ये छंद है गर्भ संरक्षक। आइए, बहुत विशेषताएं गर्भ के बारे में जब प्रकरण मिलेगा, और 45 में भी आएगा, वो भी पेट को लिए संबंधित है, लेकिन वो जलोदर आदि रोग को लेके है, और ये गर्भ संरक्षक है। आइए इसकी जाप, ओम ह्रीम रम नमो खेलो सही पत्ताणम, ओम ह्रीम रम नमो खेलो सही पत्ताणम। ऐसे मुनिराज जिनकी लार और क्या, थूक और नासिका का मल औषधि हो जाता है। क्या हो जाता है, औषधि हो जाता है, औषधि बन जाता है। क्या ये सत्य है, सत्य है क्या? किसके प्रभाव से? वो तप के प्रभाव से। आप पढ़ते हो ना वो छंद में भी, कौन सा पढ़ते हैं, अमरस सर्व से दयाशिताशी विषा विषा दृष्टि विषा विषाक्ष सखिल मलौषधीशः। यही रिद्धिधारी मुनिराज हैं। आमर्ष सर्वौषधि, इनका जो भी शरीर से मल निकलेगा सब सर्वौषधि बन जाएगा, सब सर्वौषधि हो जाता है। सब क्या हो जाता है, सर्वौषधि हो जाता है। और ये मुनिराज, इनका तप, इनका प्रभाव मजबूत रहता है, हिलते भी नहीं अपने चार्ज से। इनके विचार बहुत मजबूत होते हैं, बड़ी स्ट्रांगता को लिए हुए रहते हैं। ये कभी चलायमान नहीं होते। जितना व्यक्ति स्टिक रहेगा, जितना व्यक्ति स्टिक रहेगा, गंभीर रहेगा, धैर्य रहेगा, धैर्यवान होगा, सहनशील होगा। आचार्य भगवंत यहां तक कहते हैं, उसका पसीना भी यदि टच हो जाए ना आपके रोग पे, वो रोगों को ठीक कर देगा। सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसा आयुर्वेद वो औषधि शास्त्र में कई प्रकरण मिले हैं कि व्यक्ति धैर्यवान हो, गंभीर हो, सहनशील हो, अनुभवी हो, उसका यदि पसीना भी टच हो जाता है तो क्या, यहां तक भी प्रकरण मिला है पढ़ने में कि उसका मूत्र है ना, कोई बिच्छू काट लिया हो या सांप ने भी काट लिया हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का मूत्र पिला दो, उसका जहर उतर जाता है।
जब गाय का मूत्र औषधि बन सकता है और विशल्या के जो नहा लेती थी उसका पानी किसका काम करता था? औषधि का काम करता था। अनंगसरा कौन थी? अनंगसरा। जब लक्ष्मणों को शक्ति लगी तो हनुमान जी क्या लेके आए? किसको लेके आए? किसको लेके आए? कोई जड़ी बूटी लेने नहीं गए, विशल्या को उठा के लेके आए। और विशल्या लक्ष्मण की पत्नी थी, उसको ही लेके आए। और सामने आई, शक्ति भी साइड से हो गई। इसलिए मान्यवर, जब अव्रती लोगों का इतना प्रभाव पड़ सकता है, ये तो महाव्रती हैं। ये तो क्या है? महाव्रती हैं। इनका मलमूत्र भी औषधि बन जाता है। मुझे किसी कोल्ड ड्रिंक वाले ने बताया था, जो कोल्ड ड्रिंक बनती है ना, बस मुझे बताया था। अब ये सत्य है असत्य है ये मुझे ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन उसने कहा था कि जो कोल्ड ड्रिंक बनती है ना, ये रात्रि में जो शुगर होते हैं ना, शुगर, उनको इंजेक्शन लगाया जाता है और उनके नाक क्या, उन्हें जुकाम हो जाता है, उसकी नक्शी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? नाकों की नक्शी निकाली जाती है और फिर उनको कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि एक बाड़े में छोड़ दिया जाता है और सारे कलेक्ट होकर उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है। जो तीखापन होता है वो उसी से आता है। जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, बताओ क्या खाता है शुगर? शुगर क्या खाता है और उसके क्या निकल रही है? जो चर्बी होती है ना, अधिकांश जो चिप से सिकती है, ये चर्बी यहीं से खींची जाती है, यहीं से इसमें स्वाद आ जाता है। और हम बड़े, चाय की विशेषता खोलूंगा तो आप लोग तो घबरा ही जाओगे। इसलिए समझदारों को चाय वैसे ही छोड़ देना चाहिए, जो जैन कुल में जन्मे हैं। और कोल्ड ड्रिंक तो वो तो पार्टी बनती है। यदि उस कोल्ड ड्रिंक को यदि देखा जाए, गरम करके यदि उस पर डाल दी जाए, गरम, उसका देख लेना क्या होता है उसका। इसलिए जितनी ठंडी होगी उतनी तीखी लगेगी आपको, क्योंकि वो झड़प है वही की है। जब उसने मुझे बताया, वहीं से मैंने प्रण किया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अब इससे हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा कोमल दिल था। और आप लोगों का तो इसलिए जब ये औषधि हो जाते हैं, हिरण के भी आता है प्रकरण, उसका भी मूत्र औषधि में काम लिया जाता है। जितने भी जानवर हैं उनकी कोई चीज फालतू नहीं है, एक इंसान ही है इसका कुछ काम नहीं आता। लेकिन इंसान भी जब महाव्रती बन जाता है, तब उसकी हर चीज वंदना योग्य हो जाती है। यदि समाधि भी हो जाए तो लोग उस राख को भी डिब्बी में रख के अपने माथे पे लगाते हैं। और वैसे कोई मर जाए तो चूल्हे को तो नहाना और पड़ेगा। किसी की मिट्टी को छू भी लिया तो क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा। और राख की बात तो छोड़ो, दूर से ही हाथ जोड़ लोगे। और मुंडराज की समाधि होती है, आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव की समाधि हुई तो लोग क्या भर ले गए। और आप लोगों की होती तो, दादा दादी किसी की तो, किसका प्रभाव है ये? जब मुनिराज का इतना प्रभाव है, इसलिए मुनिराजों की इस इंसान की कीमत है तो महाव्रतों से ही है। यही है चरम सीमा। और आप त्रियंचों से आगे पहले भी नहीं निकल पाओगे, न किसी में निकल सकते हो। उनकी हर चीज औषधि हो जाती है, हर चीज कोई ना कोई काम में आती है। कबूतर की बीट भी काम में आ जाती है। जब किसी को रोग होता है कोई, उसकी लोग बीट लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? किस पे लगाते हैं? जब किसी को कोई बीमारी होती है तो कबूतर की बीट भी काम आ जाती है। और जब घर की शुद्धि की जाती है तो पहले गोबर से ही होती थी।
ये तो मार्बल तो अब चले गए हैं। पहले व्यक्ति खत्म होता था, चला गया, तो क्या करते थे, उसे लीपा पोती से ही शुद्धि मानी जाती थी। और लीपा किससे जाता था? शुद्धि पहले किससे थी? आप प्राचीन परंपरा को उठा के देखिए, पहले गोबर से लीपा पोती होती थी, क्योंकि उसकी वर्णाएं हमारे ऊपर टच करती थी। आज तो मार्बल, ये हमारे, ये बल मार देगा मुझे, जो फिसलेगा उसका बल अपने आप गिर जाएगा। और जो पहले मिट्टी थी उससे हमारा शरीर टच रहता था, तो वहां की वर्णाएं टच करती थी, कई बीमारियों को डैमेज करती थी। इसलिए मान्यवर यश मुनिराज, जो कि जिनका सारा मल औषधि बन जाता है, यश मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। चित्र देख लिया? क्या दिख रहा है उसमें? एक भावमंडल होता है, एक आभा मंडल होता है, और एक महिला मंडल होता है, या पुरुष मंडल होता है। ये भी तो एक मंडल है। एक आभा मंडल होता है, एक भावमंडल होता है। भावमंडल और आभा मंडल में विशेषता पहले जान लो, छंद अपने आप समझ में आ जाएगा। ये क्यों लगाया गया? क्यों लगाया गया? क्योंकि भगवान के समोषण में जो जाता है, एक वापिका है, वहां पर तो आपको तीन ही बहु दिखाई देंगे। तीन ही वापिका है, शायद छठवीं भूमि पे या सातवीं भूमि पर है। वहां पर पहले आपको वापिका भूमि मिलेगी, तो वहां पर वापिका पानी से भरी पड़ी हैं। जैसे ही आप देखोगे तो आपको उसमें कितने भाव दिखाई देते हैं? कितने भाव दिखाई देते हैं? तीन भाव दिखाई देते हैं। कौन कौन से? भूत का एक, वर्तमान और भविष्य, बस तीन ही भाव दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान के जो भावमंडल में व्यक्ति को सातों भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। बोले क्या दिखा सकते हैं क्या? बड़ा आश्चर्य होता है। आपने कभी शीशे देखे होंगे कभी कभार? एक शीशा होता है, लेकिन चेहरे कितने दिखाई देते हैं उसमें? एक व्यक्ति के चेहरे कितने दिखते हैं? कई शीशे हैं ना, अभी वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, कई शीशे बन चुके, लगा एक है, लेकिन पार्ट में आपको अलग अलग दिखाई देता ही नहीं देता है। आप कोई एक तरंग लेना हो तो उसमें चेहरे कितने दिखते हैं? सामने वाले के चेहरे तुम देखना, कितने, एक खुद आंख में मिला के कितने चेहरे दिखाई देते हैं? कई चेहरे दिखाई दे जाते हैं। तो भावमंडल में सात भाव क्यों नहीं दिख सकते? जब सामान दर्पण लेते हैं, सामान्य हमने दर्पण को लिया और आप आंख से यूं लगा के देखना, व्यक्ति के चेहरे, एक व्यक्ति है और चेहरे अनेक दिखाई देंगे उसी व्यक्ति के। कई बार देखा होगा, कई ऐसे भी शीशे लगे रहते हैं। आप जब मैं अभी आ रहा था सिद्धवरकूट से, तो एक ऐसा शीशा लगा रहता है कि व्यक्ति कहां खड़ा है वहां से दिख जाएगा, गाड़ी कौन सी आ रही है, कितने दूर की भी दिख सकता है। आज वैज्ञानिक भी यह सिद्ध कर रहा है। और कई शीशे ऐसे बन चुके हैं कि व्यक्ति मोटा है और पतला दिखाई देता है तो व्यक्ति मोटा, और दिख कैसा रहा है शीशे में? पतला दिखाई दे रहा है। और कोई पतला है तो जब दर्पण ऐसा हो सकता है, तो भगवान आपके भावमंडल क्यों नहीं बन सकता ऐसा? वो जब यहां की प्रगति को चेंज कर सकता है, तो क्या आप उस जीव के अन्य अनेक भाव नहीं बता सकते क्या? इसलिए वह भावमंडल और एक आभामंडल होता है। क्या होता है? आभामंडल। आभामंडल कहां से निकलता है? हमारे शरीर से। आभामंडल पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक क्या काम करता है? आभामंडल। और 13वें गुणस्थान में जाके भावमंडल लगेगा। कौन सा? 13वें गुणस्थान में भावमंडल अपने आप आ जाएगा। देव लोग अपने आप लगा देंगे। पहले आप अपने आभामंडल को संभाल लो। आभा का मतलब जानते हो ना? जो आपके शरीर से क्या निकल रही है? तरंगे। ऐसी भावमंडल से तरंगे निकलती हैं, और तरंगे 3 गुना निकलती हैं। भगवान से भावमंडल कितना है? भावमंडल तो ये संकेत कर रहा है कि भगवान जो आपके 3 गुना निकलता है शरीर से,
और भावमंडल भी भगवान से 3 गुना होता है। ये नहीं चेहरा छोटा है और भावमंडल बड़ा हो, नहीं, भगवान से 3 गुना। जैसे मानस्तम भगवान से कितना गुना होना चाहिए? 12 योजन अधिक होना चाहिए। भगवान से 12 गुना होता है। अशोक वृक्ष भी 12 गुना, भावमंडल 3 गुना होना चाहिए। उनकी 3 गुना वरना फैलती हैं, इसलिए वो भावमंडल लगाया गया। लेकिन उनके आभामंडल का इतना प्रभाव है। क्या प्रभाव है? आइए छंद के अर्थ को देखते हैं। शुंभत प्रभा बलय भूर विभावी भोजते, विभावी भोजते, भोजते, हे भगवान विभो, हे भगवान ते आपके प्रभा बलय। शुंभत प्रभा जो शोभा को बढ़ाने वाला, प्रभा बलय मस गोलाकार। बलय का मतलब क्या होता है? गोलाकार, जैसे कैसा है और गोलाकार निकलता है। और भा का मतलब होता है प्रकाश। भा का मतलब क्या है? प्रकाश। और मंडल का मतलब वलय। जो वलय है वो कैसा है? भूर विभावी भोजते, वह वलय बड़ा कांतिमान है, बड़ी शोभा को बढ़ा रहा है, कांति से युक्त है, प्रकाशमान है। शुंभत प्रभा जो आपके, हे भगवान, जो आपका जो वलय है, यानी कि जो प्रभा आपका जो शरीर है वह कैसा है? बड़ा प्रकाशमान है। सभी यहां पर शुंभत प्रभा, हे भगवान, जो आपका जो वलय है, जो शरीर की आभा है, वह कैसी है? बड़ी प्रकाशमान है। कैसी है? उदित दिवाकर, यहां से लेने पड़ेगा। जैसे उदित सूर्य होता है, जब सूर्य उदय होता है, दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, जो करोड़ों सूर्य एक साथ निकल आए, जब सूर्योदय हो और करोड़ों सूर्य एक साथ निकल आ जाए, तब भी आपके आभा मंडल की प्रभा को तिरस्कृत नहीं कर सकते। वो आपके आभा मंडल का इतना प्रभाव है। किसका? आपके आभा मंडल का इतना प्रभाव है कि करोड़ों सूर्य एक साथ आ जाएं। लेकिन यहां पर 2 उपमा लगाई हैं। सूर्य कैसा है? उदित होता हुआ, क्योंकि उदित सूर्य में उसकी किरणें ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होती, उस समय तीक्ष्ण नहीं होती। और सुबह सुबह की धूप तो सभी को लेना चाहिए। ये तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि कम से कम ब्रह्म मुहूर्त की जो धूप आए उसे तो अपने शरीर में थोड़ी शयन करते हुए ले लेना चाहिए। क्यों? उससे क्या आती है? क्या आती है उससे? कौन सी आती? क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग? विटामिन डी। विटामिन डी किससे मिलती है? सूर्य की किरण से। पहली वाली किरण, यदि पहली सुबह की किरण यदि शरीर में चली जाए तो मुझे लगता है कोई बीमारी भी नहीं आएगी आपके पास। लेकिन सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की जैसे ही सूर्योदय हो, उसकी किरण आपके शरीर पे पड़ जाए, जब आपका शरीर पवित्र हो सकता है और घर में पड़े तो सारी बीमारी बाहर हो जाए। इसलिए सूर्य की महिमा को इसलिए भगवान ने यहां लिया है। तो भगवान सुबह का जो सूर्योदय होता है उसकी किरण बड़ी अच्छी होती है। और सूर्य दूसरा काम करता है, वस्तु को प्रकाशित भी करता है। क्या करता है? वस्तु को प्रकाशित करता है। भगवान ऐसे ही आपका क्या है? आभा मंडल है। क्या है? आभा मंडल है, जो कि सब लोगों को आपके ज्ञान रूपी सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है। तो यहां पर क्या है? भगवान आपके जो आभा मंडल है, जो करोड़ों सूर्य एक साथ निकला है, उसकी भी प्रभाव को, आपकी प्रभाव को कमजोर नहीं कर सकते। वह कैसी किरण है? तो सौम्य साम्य, चंद्रमा की शीतलता के समान है। चंद्रमा की शीतल के समान है। आपकी जो किरणें हैं वो शीतलता दे रही हैं। निशा मपि जयत्यपि, वह चंद्रमा भी फीका पड़ रहा है। चंद्रमा की कांति को भी, वो चंद्रमा की कांति भी क्या हो रही है? फीकी पड़ रही है। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा, हे भगवान, लोकत्रय और तीनों लोक में द्वितीय माक्षपंथी, द्वितीय मताम
द्युतिमाक्षपंथी जितने भी तीनों लोकों में जितने भी कांतिमान वस्तु हैं, द्युति उनकी कांति, माक्षपंथी उनकी कांति भी क्या हो रही है? तिरस्कृत हो रही है। जितनी भी कांतिमान वस्तु हैं, कोई भी कांतिमान वस्तु हो, सब अक्षपंथी। आप बोलते ना कोई चीज खराब लगती तो क्या क्या बोलते हैं? अक्षी, सही नहीं है। तो सारी तीन लोगों की वस्तु कैसी है? सब तिरस्कृत हो रही हैं। भगवान आपका जो आभा मंडल है, जो आपके शरीर में जो आभा मंडल निकल रहा है, वो सारे तीनों लोकों में जितने भी कांतिमान वस्तु हैं, उन सारी वस्तुओं को तिरस्कृत कर रहे हैं और करोड़ों सूर्य की प्रभाव को भी लज्जित कर रहे हैं। करोड़ों सूर्य भी एक साथ निकल आए, फिर भी आपकी जो आभा मंडल है उसकी कांति को तिरस्कृत नहीं कर सकते। लेकिन वह करोड़ों सूर्य एक साथ निकल आए, उसकी कांति फीकी पड़ सकती है। इसलिए भगवान जो आपके पीछे जो भावमंडल लगा है वो 3 गुना लगता है, क्योंकि जो आभा मंडल, जो आपका आभा मंडल है, वो पूरे समोषण में फैल जाता है। वो तो भावमंडल तो लगाया गया है, अब आभा मंडल कैसे दिखाया जाए? कैसे दिखाया जाए? पीछे भावमंडल लगा दिया, अब ये भावमंडल 7 भव को दिखाएगा। ये तो उसका गुण है, लेकिन प्रभाव तो आभा मंडल का है। किसका है? भगवान के आभा मंडल का। जब तक भगवान बैठते हैं तभी तक 7 भव दिखाई देते हैं, और जैसे ही भगवान हटे, जैसे ही भगवान हटे तो कोई वस्तु अपना काम प्रभाव नहीं दिखा सकती। मैं कल यही तो कह रहा था कि आदिनाथ भगवान के संपर्क में जो आया वो सब प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गया, सब उसे सम्मान से देखते हैं। भगवान उस वृक्ष के नीचे बैठे। आज देखा जाए कई संप्रदायों में वृक्षों को पूजा जाता है। भगवान ने पहले दिन आहार लिया, आदिनाथ भगवान ने, वो तिथि भी धन्य हो गई। आदिनाथ भगवान ने जो आहार लिया उसकी भी एकादशी के दिन पूजा होने लगी। जो भगवान का चिन्ह था वो भी कल यहां के लोगों ने क्या बोलते हैं, पोला बोलते, क्या बोलते हैं, आदिनाथ भगवान का चिन्ह नहीं था वो। मैं यही सोच रहा था कि भगवान जो आपके शरण में आ गया, जो आपके पास लग गया, जब उसकी महिमा इतनी हो सकती है तो भगवान आपकी महिमा की हम बखान कितना करें। कितना प्रभाव है आपका। जब आपके पास वस्तु का संपर्क होने से वो वस्तु भी धन्य हो गई, वो आदर को प्राप्त हो गई, वह आदर को प्राप्त हो गई। भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन भगवान की आराधना की, 9 दिन उन शक्तियों की आराधना की, और आज नवरात्रि हमारे रूप में सामने आ गई। भगवान की जो 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 किया है व्यक्ति ने, वो सारे चीज आज सम्मान की दृष्टि से लिया जाता है। कोई भी चीज हो, आप भगवान के पास जाके बैठना, भगवान जो आपके संपर्क में आया, जो आपके पास रहा, वो जब धन्य हो सकता है। लेकिन जो भक्त आपको अपने हृदय में विराजमान कर ले, क्या उसका कल्याण नहीं हो सकता? क्या कल्याण नहीं हो सकता? तो भगवान के अंदर से आवाज आई है कि आप अपने आभा मंडल को सुधार लो, आपका आभा मंडल अच्छा होगा। ये हमारी चरणों की वंदना करने से वो चीज नहीं मिलेगी, हमारे आचरण की वंदना करो। चरण की जगह आचरण को छुओ। चरण तो हमें अनादिकाल हो गया छूते छूते। कितना हो गया? अनादिकाल हो गया। मुनराज के लिए भी संबोधन कर रहे हैं। कल मैं चिंतन कर रहा था कि भगवान मैंने आपकी बहुत सेवा की है, तब अंदर से आवाज आई, बेटा एक मुनि बनना, एक मुनि होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुनि तो तू अनादिकाल से होता हुआ आया है, लेकिन एक बार भी मुनि हुआ नहीं है। बन तो गया है कई बार, इतने बार मुनि बन गए हैं कि सुमेरु पर्वत भी ढक जाता है। इतने बार मुनि बने हैं, लेकिन बनना तो आम बात है, लेकिन मुनि होना बहुत कठिन है।
आप कोई नाटक करते हैं, 10 लक्षण में नाटक चलेंगे, कोई विष्णु कुमार का करता है तो क्या घंटे के लिए क्या बनता है? कोई मुनि होता है कि बनता है? तो ये नाटक के मुनि मत बनना, मुनि होके दिखा देना। हम श्रावक नहीं बने, श्रावक होके दिखाएं। हम सौद्रमिंद्र बने नहीं, सौद्रमिंद्र 5 दिन के लिए होके दिखा दो। 5 दिन भी आपने यदि सौद्रम बन के दिखा दिया है तो आज नहीं कल भावना भवनाशनी होती है। आपने 5 दिन के लिए भी सौद्रमिंद्र बन गए हो, कोई मुख्य पात्र बन गए हो, तो उस समय उन जैसा आचरण भी कर लेना। लोग पात्र बन जाते हैं और पात्र बन गए बड़े बड़े, और शाम को जाके बोतलें खुल रही हैं। भगवान का सुबह अभिषेक और शाम को हाथों में, अरे भगवान का अभिषेक कौन करता है? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता। मुराजों को हार सामान्य व्यक्ति नहीं देता। जिस दिन हार दिया है, इन सप्त व्यसन से दूर रहना चाहिए। एक दिन तो कम से कम दाता बन के दिखा दे हम, एक दिन तो हम सौद्रमिंद्र बन के दिखा दे जिस दिन हमने अभिषेक किया है। अभिषेक सामान्य व्यक्ति नहीं करता। ईशान इंद्र और सौद्रमिंद्र दोनों खड़े रहते आजू बाजू। ईशान इंद्र देता है और सौद्रमिंद्र अभिषेक करता है। और हमने सुबह अभिषेक किया और शाम को हम क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? जरा विचार तो करो। जब आपका जन्म हुआ धरती पर तब तो क्या खिलाया गया? खीर चटाई गई, मां का दुग्ध पान किया, चाय कोई नहीं पीता जन्म होते ही। मां क्या पिलाती है? अमृत पिलाती है। और जब व्यक्ति संसार से जाता है तब भी मुंह में क्या रखा जाता है? अन्य संप्रदायों में क्या रखते? क्या डाल दो मुंह में? गंगा जल डाल दो। और जिंदगी भर क्या डाला मुंह में? जब शुरुआत आपकी अमृत से हुई है और लास्ट में भी आपका अमृत से जा रहा है, तो बीच में क्या किया तुमने? बीच में भी आप अमृत का पान करते रहते, उस अमृत को चखते रहते, तो आपको अमृत डालने की जरूरत नहीं थी। व्यक्ति जाता नहीं जाता तब मुंह में क्या डालते हैं? क्या डाल दो उसके मुंह में? और जिंदगी भर कौन सा गंगा जल डाला? कौन सा मुंह में क्या गया? जरा विचार तो करो आप। कोई गाड़ी भी उठा के ले आते, स्कूटी भी, सामने वाला क्या कह देता है कि गाड़ी किससे चलेगी? पेट्रोल से, और कोई इसमें पदार्थ मत डालना। ऐसे ईश्वर ने आपको ये शरीर भेजा है, यही भेजा है मान्यवर, इसमें अमृत डालते रहना, कोई चीज फालतू चीज मत डालना। अब कोई स्कूटी में जाके पेट्रोल की जगह क्या डाल दे? मिट्टी का तेल पटक दे, मिट्टी का तेल डाल दे, तो इंजन क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऐसे ही हमारे शरीर है और हम चाय पटकते रहे, कहीं बोतलें डालते रहे, तो ये जिंदगी से आज मिल तो गई है विरासत में आपको। ये धरोहर आपको मनुष्य पर्याय विरासत में मिल तो गई है, लेकिन आगे चल के छीन ली जाएगी कि तुमने सारे पार्टों का दुरुपयोग किया है। मैंने इसलिए भेजा कि आपको ये जितनी भी सप्त व्यसन है, ये व्यक्ति को जानलेवा हमला बोलते सीधा। कोई भी व्यसन हो, एक व्यसन लग गया व्यक्ति की जिंदगी खराब कर देते हैं, उसके आवामंडल को बदल देते हैं। जितने भी आप जैसे पदार्थ खाओगे आपका आवामंडल भी तुरंत चेंज हो जाएगा। कोई भी वस्तु जाएगी आपके शरीर में, तुरंत आपके स्वभाव को चेंज कर देगी, तुरंत आपके परिवर्तन ला देगी। आपके अंदर ना किसी के प्रति क्षमता के भाव होंगे, ना संतोष के विचार होंगे। आपका आवामंडल तुरंत चेंज हो जाएगा, क्योंकि खान पीन से भी हमारा आवामंडल बनता है। क्योंकि जैसा खाए अन्न, जैसा पिए पानी, प्रभाव पड़ता है। यदि आपका किसी पर प्रचंड मारने का भाव है, सप्त विषणी होता है, वो कुछ नहीं छोड़ता, फिर वो कुछ नहीं छोड़ेगा। धर्म छोड़ सकता है लेकिन विषण नहीं छोड़ेगा। अब समझिए, विषण नहीं छोड़ सकता, धर्म छोड़ देगा। अब बताइए
ऐसे व्यक्ति को हम धर्मात्मा कह सकते हैं क्या? सप्त विशनि भी भगवान की प्रतिमा को छूने योग्य तो बहुत दूर बात, उस जिनालय में ना जाए वही बढ़िया है, क्योंकि जितना पुण्य नहीं उतना पाप का भागीदार बन जाओगे। दूर से ही जाओ, नमस्कार करो और उसे छोड़ने का प्रयास करो, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि जितने भी विशनि थे सब गुरु महाराज जी के पास ही आए थे, सबको नियम दिया गया, तब जिनालय में प्रवेश हुआ। इसलिए मान्यवर उस पवित्र आत्मा को इस पवित्र मुंह रखना चाहिए और हाथ भी पवित्र होना चाहिए, तब कहीं उस पवित्र आत्मा का अवलोकन कर सकते। ये आभा मंडल हमारे शरीर से बनता है, तो मान्यवर आचार्य भगवंत कहते हैं किस तरीके से हमारे जीवन में ये आभा मंडल बनता है। जब हमारा तीव्र किसी का मानने का भाव हो, किसी के आक्रमण करने का भाव हो, युद्ध करने का भाव हो और दया धर्म से हम रहित हो, तो समझना चाहिए हमारे अंदर से आभा मंडल बनना है तो ब्लैक बनेगा, काला बनेगा, काला आप बनेगा आपके अंदर से। और बनता कैसा है? लेस्या कसाय प्लस योग से। जैसी आपकी कसाय होंगी और जैसा योग चलेगा, योग मन वचन काय चलेगा, और जैसी हमारी कसाय चलेंगी वैसा ही आपके शरीर का क्या बनेगा? आभा मंडल। और जैसे इंग्लिश में वे भी क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक फील्ड, और आपकी आगम की भाषा से आभा मंडल, और वैसे कहा जाए सिद्धांत की अपेक्षा से तो लेस्या। क्या है? लेस्या। लेस्या कसाय से, अनरंजित परिणामों से, कसाय से और योग से मिले हुए परिणामों से जो परिणाम बनेगा उसे ही लेस्या कहा गया है। तो ये लेस्याएं अधिकांश नारकियों में ज्यादा होती है, एक दूसरों के मानने के भाव अधिकांशता वहीं ज्यादा पाई जाती हैं। युद्ध करने का भाव, बैर भाव ना छोड़ने का भाव, और सप्त विषयों में आसक्त ऐसा व्यक्ति, अधिकांश क्रोध का स्वभाव ही इसके अंदर से जब भी आभा मंडल मिलेगा तो काला बनेगा। इसके पास जैसे खड़े होगे अपने आप आपका ओरा चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है जो मंद नींद लेता है, बुद्धिहीन है, कला में चतुर से रहते हैं, विषयों की लोलुपता रखता है, मानी है और मायावी है, उसके यहां से कैसा बनेगा? कैसा? नीला बनता है। कैसा? नीला, ब्लू कलर का। तो ये भी नरकों में ही पाया जाता है। ये तीनों जो है, एक आता है दूसरों पर क्रोध करना, पर की निंदा करना, पर की निंदा करना, अनेक प्रकारों के दूसरों को दुख देना, शोकाकुलित होना, और अपने सम्मान पापी कपटी और मानकर विश्वास नहीं करना, यानी कि दूसरे का अपमान करें और अपनी बहुत प्रकार से प्रशंसा करें, और अपने सम्मान पापी कपटी औरों को ही मानकर उन पर विश्वास ना करें। ऐसी प्रवृत्ति वाले जीव भी ये कापोतलेस्या के शिकारी होते हैं। इनके कैसा? कौन सा? सिलेटी कलर का। सिलेटी कलर का आपके अंदर ओरा बनेगा, और ये ओरा भी हानिकारक होता है। अब आता है जो ओरा बनता है जो कार्य आकार का सेवन हो, कार्य और आकार करने का सेवन हो। ये रावण के अंदर यही हो रहा था। रावण थे, जरासंध थे और कंस थे। इनके अंदर क्रोध का ही भाव था, इनके अंदर काला लेस्या वाला काला ही ओरा बनना था। और रामचंद्र जी के अंदर कार्य आकार पर विवेक रखना, न्याय नीति से कार्य करना, समदर्शी होना, दाता होना, और श्रावक के लक्षण आपके अंदर झलक जाएं। तो ये लक्षण किसके हैं? ये पीतलेस्या वाले के। आपका पीला ओरा बनेगा, आपका पीला बनेगा, पिंक कलर का। और इसके बाद आता है त्यागी हो, भद्र प्रणामी हो, और सुकार हो, स्वभावी से सरल स्वभावी हो। स्वभाव से कैसा? सरल स्वभाव रखने वाला हो। उसका कैसा, कौन सा बनेगा? गुलाबी कलर का। कैसा बनेगा? गुलाबी बनेगा, पद्मलेस्या वाला। और ये किनका था? पांडवों का था। किसका था?
पांडवों का था, 500 मुनिराजों का था, 700 मुनिराजों का था, अकंपनाचार आदि मुनिराजों का, 700 अभिनंदन आदि मुनिराजों का। इनका यही ओरा निकल रहा था शरीर से। और जो पक्षपात से रहित हों, निदान ना करने वाले हों, सब जीवों पे समदर्शी रहें और इष्ट अनिष्ट में राग देश से रहित रहें। पुत्र पुत्र में भी कोई स्नेह से रहित रहें। इनके सुकुलेशा यानी कि सफेद कलर का ओरा बनेगा। कैसा बनेगा? सफेद कलर का। आप जरा विचार कीजिए, पानी तो वो ही है, पानी का कोई कलर नहीं होता, लेकिन पानी जिसमें मिल जाता है कलर, बोलते ना पानी रे पानी तेरा जिसमें मिलाया उसी जैसा हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का कोई रंग नहीं है, जैसे पानी का कोई रंग नहीं है। हम जो डाल देते हैं वैसा ही उसका कलर आ जाता है। ऐसे ही हमने आत्मा में क्या क्या डाल रखा है, वैसे ही हमारे शरीर से क्या निकलेगा? ओरा निकलेगा। ओरा निकलता है। उन यशोधर मुनिराज के ऊपर कितने कुत्तों को ढील दिया गया? कितने कुत्ते थे? 500-700 कुत्तों का प्रकरण मिलता है, ढील दिए गए। और वो कुत्ते भी जाके क्या हो गए? शांत हो गए। किसका प्रभाव था? उनके आभामंडल का था। भगवान के समोषण में किसका प्रभाव होता है? उनके आभामंडल का। क्योंकि जहां शेर और गाय एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, किसका प्रभाव है? ये उनके आभामंडल का प्रभाव है। एक साथ रह रहे हैं, एक साथ ही खेल रहे हैं, ये उनके आभामंडल का विरोध भाव भी छोड़ देते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर से भी एक आभामंडल निकलता है। क्या निकलता है? आभामंडल निकलता है। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत ने बस इतना ही कहा, हे भगवान, जो आपके शरीर से जो आभामंडल निकलता है, बड़ा प्रकाशमान जो आभामंडल है, लोकत्रय तीनों लोगों की जो कांतिमान वस्तु हैं, उन सारी वस्तुओं को क्या करने वाला है? तिरस्कृत करने वाला है। वह आभामंडल कैसा है? फिर उदित दिवाकर, उदित होते हुए असंख्या, बुरी संख्या, असंख्या सूर्य भी सामने निकल आए। उनकी निरंतर उनकी प्रभा को क्या करने वाले हैं? द्युतिमाक्षपंथी, उनकी भी कांति को क्या करने वाले हैं? तिरस्कृत करने वाले हैं। दीप्त्या जयत और दीप्त्या जयत्यपि, और वो कांति से युक्त रात्रि का चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है। इसलिए भगवान के समोषण में दिन रात्रि का भेद नहीं रहता, क्योंकि वहां उनका आभामंडल इतना प्रभाव करता है। इसलिए मान्यवर यहाँ उस आभामंडल की चर्चा की। आ गया समझ में कि फीड कराएं? इसको फीड ही कर लो, क्योंकि हमारा शरीर का आभामंडल जरूर बने। आइए फीड करते हैं। आंखें दोनों बंद, मन को आज्ञा चक्र पर। हे भगवान, तीनों लोगों की कांति को तिरस्कृत करने वाला, हे भगवान, तीनों लोगों की कांति को तिरस्कृत करने वाला, सात भवों को दिखाने वाला, चंद्र कांति सम आपका भावमंडल, आपका भावमंडल शोभा को प्राप्त हो रहा है। हे भगवान, तीनों लोगों की कांति को तिरस्कृत करने वाला, सात भवों को स्पष्ट दिखाने वाला, चंद्रमा की कांति के समान आपका भावमंडल शोभायमान हो रहा है। हे भगवान, तीनों लोगों की कांति को तिरस्कृत करने वाला, सात भवों को दिखाने वाला, चंद्र कांति सम आपका भावमंडल शोभायमान हो रहा है। हे भगवान, तीनों लोगों की कांति को तिरस्कृत करने वाला, सात भवों को दिखाने वाला और चंद्र कांति सम आपका भावमंडल शोभायमान हो रहा है। मेरे साथ बोलना है, हे भगवान, तीनों लोगों की कांति को तिरस्कृत करने वाला,
सात भवों को दिखाने वाला, चंद्रकांति सम आपका भामंडल शोभायमान हो रहा है। हे भगवान, तीनों लोगों की कांति को दर्शित करने वाला, जोर से बोलिए, हे भगवान, तीनों लोगों की कांति को दर्शित करने वाला, और जोर से, हे भगवान, तीनों लोगों की कांति को दर्शित करने वाला, सात भवों को दिखाने वाला, चंद्रकांति सम आपका भामंडल शोभायमान हो रहा है। आंखें खोल लीजिए। ओम ह्रीं मरम नमो केल्लोसै पत्ताणम, 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 ओम ह्रीं मरम नमो केल्लोसै पत्ताणम। सम्यक दर्शन, सम्यक जैन, सम्यक चारित्र्य नमो नमः।